आपका आपके YouTube चैनल में स्वागत है। हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हमने जाना कि प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है, प्रतिशत में संख्या को बदलते कैसे हैं, साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, और प्रतिशत दिया है उसको साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं। आज हम सीखेंगे, देखिए, अनुपात को प्रतिशत में बदलना। अनुपात में कोई संख्या दी हुई होती है, हम उसको किस प्रकार से प्रतिशत में बदल सकते हैं या प्रतिशत को हम किस प्रकार से अनुपात में बदल सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे आपके पास कोई भी वस्तुएं दे रखी, जैसे खाने की चीज़, जैसे चावल है, आपका चावल दिया है और अनुपात में दाल दी हुई है। तो यहाँ जैसे 2:1 दिया है, इसको अनुपात बोलते हैं। और ये 2 है, चावल का 2 भाग है और दाल का 1 भाग है और अनुपात बीच में लगा हुआ है। तो कितने प्रतिशत आपके पास चावल है, कितने प्रतिशत दाल है, ये कंपटीशन में बहुत सारी जगह भी आता है। तो उसमें हमें जानकारी किस प्रकार से करते हैं, देखिए, इसको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये है आपके दोनों, हम इनको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं इस प्रकार से, देखिए, अनुपातों को यहां लिखता हूं मैं, अनुपातों का योग। ठीक है दोस्तों, अनुपातों का योग लिखते हैं, बराबर 2 + 1 बराबर 3। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। इस प्रकार से अब हमें चावल का प्रतिशत ज्ञात करना है। कितने प्रतिशत ज्ञात चावल है, हम यहाँ लिखते हैं चावल। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, योग जो होता है अनुपात का, उसको नीचे लिखते हैं। अब इसमें आपके पास चावल कितना है, चावल का भाग 2 है, तो हम इसके ऊपर 2 से 2 लिख देते हैं। इस प्रकार से अपने पास एक साधारण भिन्न बन गई है। और साधारण भिन्न को हमने पहले पढ़ा हुआ है कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं, गुणा 100%। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट लीजिए। आपके पास हो गया, दोनों को ऊपर 100 और 200 गुणा किया, 200 आ गया बटा 3 आ गया, बराबर प्रतिशत है ये। और बराबर हम यहाँ पे अगर इसमें भाग देते हैं तो अपने पास आ गया, इसका भाग देंगे। देखिए, तो आप चाहें तो भाग देके देख सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। जैसे मैं आपको भाग देखकर दिखा देता हूँ किस प्रकार से छोटी छोटी चीजें होती है, उसको हम ध्यान में रखते हैं। ये इस प्रकार से भाग देंगे हम, तो ये अपना 2 में नहीं जाता, तो 20 में हम भाग देते हैं, तो 6 बार देता है। 6 3 6 18। फिर ये बाकी निकाल लिया 2, और फिर ये 0 इधर, क्योंकि एक उधार दे दिया, इसमें से उधार दिया था, यहाँ 1 बचा, 1 में से गया 0 हो गया। फिर 2 0 उतार लिया यहाँ पे 2 के आगे, और फिर 3 का भाग दिया 6 बार, ये आपके पास, फिर 2 बच गए। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 66 6 2/3%, या हम इसको 66.66% के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना साथियों। अब मैं कुछ और, अब इसका देखो साथियों, हम दाल का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। दाल का कितना प्रतिशत रह जाता है, वो ज्ञात करने का तरीका भी ये भी है कि आप कुल 100% है, उसमें से आप 100 में से इसको घटा लीजिए, तो दाल का प्रतिशत आ जाएगा। या इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, दाल बराबर 1/3 × 100%। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास हो गया 100/3% बराबर अपने पास क्या हो गया, ये 33 से ही 1/3%। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ और उदाहरण लेकर मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से प्रतिशत को हम निकालते हैं। हाँ, तो अपना जो अनुपात पे अगले उदाहरण लेते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाता हूं मैं आपको। देखिए, मेरे साथ आप भी कीजिए, और कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, उसको कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए। जैसे पहला आपका दिया है कि पहला जो सवाल आपका 3:4। ठीक है दोस्तों, ये 4 से बंद वाला लिखना चाहिए, सही बात है, और ये सही है लिखने का तरीका।
अब हम इसमें क्या करते हैं, सीधा से सीधी सी गणित है कि इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। 3:4 है ना, तो इसको जोड़ेंगे हम। तो यहां लिख दिए अनुपातों का योग। ठीक है दोस्तों, योग हम करेंगे बराबर 3 + 4 बराबर अपना है 7। ठीक है दोस्तों, अब हमें प्रतिशत में निकालना है, तो 3 पहला वाला भाग निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बटा 7 लिखेंगे पहले, क्योंकि योग अपना 7 आया। 7 में से 3 भाग अपना पहला भाग है, यहाँ 3 लिख देंगे, और इंटू, अब ये आपके पास क्या हो गया है, ये आपके पास बन गई साधारण भिन्न। ठीक है दोस्तों, और साधारण भिन्न को हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब अपने पास हो गया ये 3 × 100, 300% बटा 7। ठीक है दोस्तों, अपने पास हो गया। अब देखिए इसमें भाग देते हैं, 7 × 4 = 28, इसमें भाग दिया, 2 बच गए 20, 7 दूनी 14, फिर 6 बच गए अपने पास, 6 से ही 7 बटा 42 से ही 6/7% आपका आंसर आ गया। ये आपका पहला भाग हो गया। अब हम ये वाला लेते हैं, दूसरा भाग लेते हैं। तो अपने पास देखिए अपना कुल प्रतिशत 7, कुल योग अपना 7 है, इसमें से मैंने 4 ऊपर लिया, क्योंकि 4 इसमें से 7 में से 4 भाग ये है, दूसरा वाला भाग, इसको हम 100% से गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक साधारण भिन्न बन गई, और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं। तो यहाँ अपने पास 400% बटा 7 बराबर अपने पास इसमें भाग देते हैं, 7 × 35। ठीक है दोस्तों, 7 × 35, 40 में भाग दिया, 5 बच गया, 50 हो गया, 7 × 7 = 49। ठीक है, एक बचा अपने पास, फिर हम इसमें भाग देते हैं। देखिए अपना 1 बच गया, 1 से ही 7/57 से 1/7%। ठीक है दोस्तों, अपना दूसरा सवाल जो है उस प्रकार से दिया गया 2:3:5। पहले हमने पढ़ा उसमें 2 संख्या के अनुपात में थी, इसमें 3 है। कोई बात नहीं, डरना नहीं कि सवाल को देख के इसको करने की कोशिश करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो हम यहाँ करते हैं, देखिए अपने पास अनुपात में 3 संख्या है, तो हम यहाँ योग कर लेते हैं ना, अनुपातों का योग। देखिए आप छोटी क्लास में है तो ये सब लिखने की जरूरत पड़ेगी, आप सीधे कंपटीशन में बैठ रहे हैं, और सीधा सा आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे मन में ही। ये 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है दोस्तों, ये 10 हो गया, यहाँ 10 लिख दिया मैंने। अब सीधा आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो आप सीधे ही 2 वाला भाग याद करना है, तो 2/10 × 100%। ठीक है दोस्तों, और ये भाग कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, आपके पास 20%। 10 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, दोनों गुणा गया 20 और प्रतिशत लगा दिया, 20% हो गया। अब 3 है, 3/10, 10 में से 3 भाग ये है, तो इसको 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है बेटा, 100% से गुणा करेंगे, तो ये अब आपके पास 0 से 0 कट गया। अब यहाँ आपके पास 10 बचा हुआ है, 10 × 3। ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, 10 × 3, 3 × 10%। ठीक है, तो अपने पास हो गया 30%। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास अंतिम पद जो बचा है वो इस प्रकार से देखिए, अपना यहाँ 5, कुल योग अपने पास 10 है, 10 में से 5% ये है, तो यहाँ 5 लिखता हूं, गुणा 100 करता हूं, 100%। क्यों? क्योंकि हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, इसलिए 0 से 0 कट गया, आपके पास बच गया देखो 5 × 10%। ठीक है दोस्तों, और ये अपने पास 50% हो गया। इस प्रकार से अनुपात को प्रतिशत के अंदर बदल दिया है। अब मैं एक सवाल मैं करके और दिखाता हूं, और अगला सवाल आपके लिए। हाँ दोस्तों, मैं एक प्रश्न और करवाता हूं, ये जैसे ये है 1:4। ठीक है, अब इसका पहले पद का हम क्या करते हैं, अनुपातों का योग।
कंपटीशन में आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, छोटी क्लास में तो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ 1+4=5, ठीक है। और पहले भाग का अनुपात या प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कुल 5 में से एक भाग पहला वाला भाग है, तो इंटू मैं 100% से गुणा करता हूँ, तो अपने पास हो गया 1×100 बराबर, अब इसमें भाग देते हैं, 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, और फिर 0 में 5 का भाग 0 बार चला जाता है, तो यहाँ 20% हो जाता है, ठीक है साथियों। अब दूसरा वाला भाग हम ज्ञात करते हैं, तो देखिए अपने पास कुल अपना जो भाग है वो योग अपना 5 आ गया, 5 में से 4 दूसरा वाला भाग है, इसको हम 100% से गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। 100% से गुणा किया, अपने पास देखिए ऊपर गुणा करेंगे 4×100, तो अपने पास 400%/5 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें भाग देते हैं, 40 से 4 मिल जाता है, 40 में 2, 5×8=40, ये 8 आ गया, फिर 0 बार से भाग चला गया, और ये 80% हो गया। इस प्रकार से साथियों ये आपका तीसरा सवाल हो गया। अब ये सवाल है, आप लोग खुद करने की कोशिश करें, और इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लगे। तो आपको हमारा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अलग गणित से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, भूगोल से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हाँ तो दोस्तों, अब हमने जो पहले तो पढ़ लिया था अनुपातों में प्रतिशत, अब हम चलते हैं, जैसे कोई सामान खरीदते हैं, आज जैसे मोटरसाइकिल ले ली, 1 साल बाद बेची, उसका मूल्य में क्या होता है, कमी आ जाती है। आज कोई प्लॉट खरीदा है, जैसे 3 लाख में खरीदा है, और अगले साल अगर हम बेचते हैं हम 4 लाख में बेचते हैं, 5 लाख में बेचते हैं, किसी में भी हम बेच सकते हैं। इस प्रकार से किसी वस्तु या प्लाट, भूखंड हम जो खरीदते हैं उनके मूल्य में क्या होता है, कभी तो बढ़ोतरी हो जाती है, जिसे बढ़त भी कहते हैं, वृद्धि भी कहते हैं, और कभी कभी मूल्य में ह्रास भी आता है, कमी भी आ जाती है, उसको घटत या ह्रास भी कहते हैं। उस प्रकार की राशि, उस प्रकार की संख्या को किस प्रकार से प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अपना जो सवाल दिया है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई है, ठीक है दोस्तों। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों सबसे पहले ये अपने को ध्यान रखना होता है कि आधार वर्ष क्या है, घटत कितनी हुई या वृद्धि कितनी हुई। यहाँ पे देखिए जनसंख्या 25,000 थी, वो घट गए 24,500 रह गई। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कितना घटा है, कितनी कमी आई है, उस चीज को ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखता हूं, जैसे कमी भी लिख सकते हैं, या घटत भी लिख सकते हैं, या ह्रास भी लिख सकते हैं। ह्रास, जनसंख्या में ह्रास हुआ, ह्रास। तो ये अपने पास देखो, पहले अपने पास 25,000 थी, ठीक है ना, फिर अपने पास 24,500 रह गई, ठीक है दोस्तों, अपने पास हो गया। अब इसमें से बाकी निकालते हैं, तो अपने पास 500 जनसंख्या कम हो गई, ठीक है ना। अब ये कमी तो आ गई, अब हमें क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना। अब इसमें चीज ये मायने रखती है कि आपने आधार किसको चुना है। आधार उसको चुनना है जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके संदर्भ में हम घटत, कमी या वृद्धि का प्रतिशत निकालना चाहते हैं। हम जो निकाल रहे हैं, जो 25,000 वाले के संदर्भ में निकाल रहे हैं, तो अपना यहाँ घटत प्रतिशत है ना, ये याद करना है। तो अपने पास किसके रेस्पेक्ट में, 25,000 के रेस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पहले 25,000 नीचे बटे हुए में लिख देते हैं। और कमी कितनी आई, 500, ठीक है दोस्तों, ये 500 आ गई, और इसको 100% से गुणा कर दीजिए आप, सीधा सीधा, यानी कि कुल रेस्पेक्ट आधारवश, आधार संख्या ये हो गई, कमी ये हो गई, और 100% से गुणा कर दिया। अब इसको मैं काट देता हूँ, 2 0 से 2 0 कट गया अपना, ठीक है दोस्तों। और 5 का भाग दिया इसमें तो 100 बार, 5 का इसमें दिया 50 बार, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, और ये 5 एकम 5, ये 2, यानी कि बराबर 2% आपकी घटत होगी या कमी होगी जनसंख्या के अंदर। हाँ दोस्तों, हमने पहले जो सवाल पढ़ा था वो घटत का था, ह्रास का था, कमी का था। अब हम सवाल करेंगे, दीपक ने
एक कार 3,50,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपये हो गया, कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है अपना वृद्धि का है, बढ़त का है। हम किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो वृद्धि कितनी बढ़ी या हम बढ़त जो भी है वो निकाल लेते हैं। और वो निकालने के लिए क्या अपने पास जो ज़्यादा है उसको हम पहले लिखते हैं। ये आपका 3,70,000 माइनस 3,50,000, ठीक है दोस्तों। और हम बाकी निकालते हैं, हमारे पास 20,000 रुपये बच जाते हैं। ये रुपए हैं। अब हम प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना चाहते हैं, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होता है, देखो हम जिस मूल्य पर हमारी रेट बढ़ी है वो अपना यहाँ पे देखिए 3,50,000 है, 3,50,000 और रेट कितनी बढ़ी है 20,000, ठीक है दोस्तों। और इसको 100% से हम गुणा कर लेते हैं और इस प्रकार से हम काट देते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है दोस्तों। अपने पास ये कट गया। अब अपने पास क्या बच गया, देखो दोस्तों मैं यहाँ लिखता हूँ इसको इधर 200% बटा 35, ठीक है। इसको हम काटेंगे, ये 5 से कटेगा 7 और ये कहाँ 5 से कटेगा, ये 4 और 0% यानी 40/7%। और इसमें अगर भाग दे देते हैं तो ये 5 से ही 5/7% अपनी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ये सवाल बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं, जिसमें वृद्धि या ह्रास या कमी बढ़ोतरी इस प्रकार के सवाल आते हैं। उसको हम इस प्रकार से आसानी से करना होता है। धन्यवाद सर।